गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने शिक्षा का अर्थ पढ़ा था, कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी और शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय पढ़ा था। आज की कक्षा में हम इससे आगे शुरू करेंगे और आगे जो शुरू करेंगे उसमें दूसरे नंबर पर आता है शिक्षा का समाजशास्त्रीय संप्रत्यय। शिक्षा का समाजशास्त्रीय संप्रत्यय ये कहता है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया क्यों है ये? क्योंकि शिक्षा का आयोजन समाज ही करता है। प्राचीन समय से आज तक अगर हम देखें तो शिक्षा का जो आयोजन है वो समाज ही करता है। समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा का समय समय पर आयोजन करता है। और आप इसीलिए प्राचीन समय से अब तक की शिक्षा में देखेंगे तो जैसी समाज की आवश्यकता रही है, जैसा समाज का दर्शन रहा है, उसी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित होता रहा है। जैसे अगर आप देखें प्राचीन समय में जो समाज था, लगभग सारे विश्व में एक तरह का ही समाज था, आदर्शवादी समाज, यानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखने वाला समाज। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे तो प्राचीन समय में अगर हम भारतीय शिक्षा की बात करें तो प्राचीन समय यानी वैदिक कालीन समाज में आप देखोगे तो शिक्षा में धर्म का बोलबाला आपको दिखता है। क्यों? क्योंकि उस समय का समाज क्या था? धर्म प्रधान समाज था और उसका स्पष्ट प्रभाव आपको शिक्षा पर दिखता है, यानी शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा दिखती है। फिर इसके बाद अगर हम इस्लाम कालीन शिक्षा में देखें तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कृत्रिमता आ जाती है। क्यों? क्योंकि समाज का स्वरूप बदल जाता है, समाज की आवश्यकताएं बदल जाती हैं। फिर अंग्रेज़ों के समय में अगर हम देखें तो समाज, चूँकि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो अंग्रेज़ अपने लिए क्लर्क तैयार करने के लिए वैसी शिक्षा की व्यवस्था किए और वही शिक्षा समाज में प्रचलित हुई। तो अगर हम ये देखें कि जैसा समाज होता है, जैसा समाज का दर्शन होता है, जैसा समाज की आवश्यकताएं होती हैं, उसी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप बदलता रहता है। तो अगर हम ये देखें तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया समाज में संचालित होती है, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के होती है, समाज के व्यक्तियों के बीच में होती है और समाज के लिए होती है। अगर हम ये देखें तो ये कहा जाता है स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, यानी विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो समाज में अगर देखें तो क्या होता है? अंतःक्रियाएं होती हैं और विद्यालय में भी क्या होता है? अंतःक्रियाएं ही होती हैं। वैसे भी अगर हम देखें तो शिक्षा का जब हम बृहद अर्थ देखते हैं तो वो कहती है कि शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है ये वाली जो अवधारणा है शिक्षा की, तो अगर आप ये देखो तो इसके अंतर्गत औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, तीनों तरह की शिक्षा इसके अंतर्गत आ जाती है। तो जैसा आप सभी जानते हो कि बालक मान लीजिए शैशवावस्था में के उत्तरार्ध में अपनी शिक्षा प्रारंभ करता है, तो क्या इसके पहले वो कुछ नहीं सीखता? जाहिर सी बात है सीखता है ना। और वो कैसे सीखता है? समाज में, अपने परिवार में, पास पड़ोस में अंतःक्रियाएं करके सीखता है। तो अगर आप ये देखो तो समाज में भी अंतःक्रियाएं होती हैं और विद्यालय में भी अंतःक्रियाएं होती हैं। तो अगर सामाजिक संप्रत्यय अगर देखा जाए शिक्षा का, तो वह निकल के आता है कि शिक्षा वह है जो मनुष्य का सामाजिक विकास करे, यानी उसके अंदर इन शक्तियों का विकास करे कि वह अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर ले। क्योंकि व्यक्ति का अस्तित्व तभी है जब वह अपने समाज के साथ अनुकूलन कर ले, क्योंकि समाज विहीन मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती और कोई भी व्यक्ति अपने समाज में तब तक एडजस्टमेंट या समायोजन नहीं कर पाएगा जब तक उसमें सामाजिक गुणों का विकास नहीं होगा। तो शिक्षा क्या काम करती है? इन्हीं सामाजिक गुणों का विकास करती है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इससे और स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। उसके अंतर्गत जो पहला है, शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत प्रक्रिया यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब अगर हम देखें तो बच्चा जन्म लेने के बाद से ही उसकी शिक्षा की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शिक्षा से का जब भी शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा का मतलब कुछ विषयों का ज्ञान नहीं है।
शिक्षक का मतलब है कि बालक जो कुछ भी अपने पूरे जीवन में सीखता है वो सब कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से ही सीखता है। वैसे भी अगर आप देखो, मनोविज्ञान में आपने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि हमारा जो भी मानसिक विकास होता है उसका लगभग 50% हमारा शुरुआती 4-5 वर्ष में हो जाता है, और तब तक बालक विद्यालय भी नहीं जाता है, यानी औपचारिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, यानी वह अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखता है। और ये अनौपचारिक शिक्षा होती कहाँ है? इसी समाज में होती है, और होती है अनौपचारिक माध्यम से, यानी इंटरैक्शन के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से। बालक अपने से बड़ों को देखता है, उनकी क्रियाएं देखता है और उनका अनुकरण करता है। इस तरह से अगर देखें तो ये जो शिक्षा क्या है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ये जन्म लेते ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है। अपने आसपास के पर्यावरण, घर वाले जो सदस्य हैं उनकी क्रियाएं और उनका वो अनुकरण करने का कोशिश करता है, और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वो सीखता ही रहता है अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं से। तो अगर हम देखें तो अगर हम औपचारिक शिक्षा की भी बात करें तो विद्यालय में भी क्या होता है, विद्यालय में भी ये प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। तो जैसे कि समाज में बालक अंतः क्रियाएँ करता है, तो विद्यालय में भी बालक अंतः क्रियाएँ ही करता है, अपने शिक्षकों के साथ, अन्य कर्मचारियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ अंतः क्रियाएँ करता है। वो शिक्षक जो लेक्चर देता है उसको सुनता है, या कोई प्रैक्टिकल करता है, या खेल कूद करता है, या अन्य पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेता है। तो अगर देखा जाए तो ये सारा सब कुछ प्रक्रिया क्या है, ये अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से है, और अंतः क्रियाएँ निरंतर चलती रहती हैं। तो शिक्षा अगर देखा जाए तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा से केवल औपचारिक शिक्षा नहीं है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा तो कुछ वर्ष ही चलती है, अनौपचारिक शिक्षा जन्म के पश्चात शुरू हो जाती है और ये मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। फिर इसके बाद इसी के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी एजुकेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। गतिशील प्रक्रिया कैसे है? क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हर समाज की जो सभ्यता संस्कृति है उसका रक्षण होता है, संवर्धन होता है और हस्तांतरण होता है, इसलिए ये गतिशील प्रक्रिया है। अगर आप ये देखो तो हम प्राचीन समय से अब तक की जो अपनी संस्कृति को देखेंगे तो उसमें जैसे समाज की प्रकृति होती है, जैसे समाज का दर्शन होता है, उसके अनुसार हमारी संस्कृति बदली है। जैसे प्राचीन संस्कृति हमारी कैसी है? धर्म प्रधान संस्कृति, यानी सादा जीवन, उच्च विचार वाली संस्कृति। आधुनिक संस्कृति अगर हम देखें तो इसमें पाश्चात्यवाद का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको दिखता है, और ख़ास तौर से उपभोक्तावादी जो विचारधारा है। और तो अगर आप ये देखो तो ये जो शिक्षा है ये गतिशील प्रक्रिया इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये संस्कृति का संरक्षण करती है, संवर्धन करती है और हस्तांतरण करती है। संरक्षण कैसे करती है? अगर शिक्षा ना हो तो हमें आज प्राचीन समय से लेके मध्यकाल और अब आधुनिक काल के बारे में जो भी हमारे समाज में जो भी परिवर्तन आए, हमारी संस्कृति में जो भी परिवर्तन आए, वो हमें कैसे पता चलते हैं? वो हमें शिक्षा के माध्यम से पता चलते हैं। तो अगर सोचिए, अगर शिक्षा ना होती तो हमें अपने पूर्वजों की आचरण, व्यवहार, खान पान, पहनावा, वेशभूषा, जो कुछ भी है संस्कृत के अंतर्गत मानव निर्मित, वो समस्त चीज़ें आ जाती हैं। भवन निर्माण कला, स्थापत्य कला, जो कुछ भी है वो सब संस्कृत के अंतर्गत आ जाता है। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। तो शिक्षा क्या करती है? संस्कृत की रक्षा करती है, संवर्धन करती है। संवर्धन कैसे करती है? संवर्धन ऐसे करती है कि जैसे कोई भी संस्कृति हो उसमें जो भी जैसे मूल्य, परंपराएं, आदर्श वगैरह होते हैं तो उनमें समय के साथ साथ बदलाव होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब समाज की प्रकृति बदलती है तो समाज की आवश्यकता बदलती है, आवश्यकता बदलती है तो फिर संस्कृति में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। जैसे प्राचीन समय में हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति में जैसे बाल विवाह या विधवा विवाह नहीं, सती प्रथा
जैसी कुप्रथाएं थी, छुआछूत की कुप्रथा थी, ठीक है। तो प्राचीन समय में ये सारी कुप्रथाएं थी, लेकिन आधुनिक समय में आप देखोगे तो बाल विवाह की प्रथा समाप्त हो गई, छुआछूत का अंत हो गया, विधवा विवाह भी होने लगा। तो अगर आप ये देखो तो ये सब किसके माध्यम से हुआ? ये शिक्षा के माध्यम से संभव हुआ। एक समय ऐसा था जब विभिन्न जातियों के लोग बड़े उनमें ऊंच नीच या छुआछूत की भावना होती थी, लेकिन आप ये देखो कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ वैसे वैसे इन सारी कुरीतियों को, प्रथाओं का अंत हुआ। तो अगर आप ये देखें तो शिक्षा क्या करती है? संवर्धन करती है। शिक्षा संवर्धन करती है संस्कृति का। क्यों? क्योंकि जो हमारी संस्कृति में कुछ अच्छे गुण होते हैं और कुछ बुरे गुण होते हैं। बेशक वो पहले अच्छे ही गुण होते हैं, लेकिन जैसे समय बदलता है, समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं, समाज की प्रकृति बदलती है, तो वही कई बार वही प्रथाएं कुप्रथाएं बन जाती हैं। तो शिक्षा क्या करती है? इन कुप्रथाओं को समाप्त करके उसमें नए विचार, नए आदर्श, नए मूल्यों का निर्माण करती है। तो इस तरह से शिक्षा क्या करती है? शिक्षा संस्कृति का संवर्धन करती है। और फिर इसके बाद तीसरा काम करती है हस्तांतरण, यानी ट्रांसफ़र करती है। आप ये देखो कि अगर शिक्षा संस्कृति का हस्तांतरण ना कर रही होती तो आज हम अपने पूर्वजों से जो संचित ज्ञान है वो हम कैसे जान पाते? आज हम जो कुछ भी जानते हैं या जो कुछ भी, चाहे जिस क्षेत्र में, चाहे भवन निर्माण में, खान पान में, पहनावे में, चाहे जिस चीज़ में अगर आप देखो तो ये हमारे पूर्वजों के हजारों साल के अनुभव का परिणाम है कि आज हम यहाँ पर हैं। तो अगर आप ये देखो कि शिक्षा क्या कर रही है? शिक्षा एक पीढ़ी से ज्ञान को दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर रही है, यानी संस्कृति का भी ट्रांसफ़र कर रही है। तो शिक्षा अगर देखा जाए तो इस तरह से हमें ये निकल के आता है इसका अर्थ कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज के समस्त सदस्य तभी समाज में सही समायोजन कर पाएंगे जब उन्हें अपनी सभ्यता संस्कृति का ज्ञान हो। आशा करता हूँ कि आज हम लोगों ने ये जो पढ़ा शिक्षा का समाजशास्त्रीय संप्रत्यय, ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे कल हम पढ़ेंगे शिक्षा का राजनीतिक संप्रत्यय तथा मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय। धन्यवाद।